हर हर महादेव। आप सभी को फिर से आ गई हूँ महादेव की प्यारी सी कहानी लेके। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और पेज को फॉलो करिए और प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए। हर हर महादेव। एक गूंगी भिखारन के लिए भगवान शिव ने राजा के रसोई का भोग तक ठुकरा दिया। चांदी की थाली में सजा रजवाड़ी प्रसाद बिना छुए ऐसा ही पड़ा रहा, लेकिन भगवान ने उस भूखी भिखारिन की टूटी कटोरी में रखा हुआ गुड़ खा लिया। आखिर क्यों वाराणसी के राजा दिवाकर प्रतिदिन महादेव विश्वनाथ के मंदिर जाते और उन्हें घी से भरी खीर, मेवा, मिश्री, मालपुए, देव भोग की हर वस्तु चांदी की थाली में रखकर भोग लगाते थे। राजा को इस बात पर बड़ा गर्व था कि पूरी काशी में सबसे शुद्ध और शानदार प्रसाद वही चढ़ाता है। लेकिन एक दिन मंदिर में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिसे देख बड़े से बड़ा पुजारी भी सिहर जाता है। चांदी की थाली में रखा पूरा शाही भोग बिना छुए पड़ा था, लेकिन शिवलिंग के पास एक छोटे से कोने में छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उसे भक्ति भाव से चढ़ाया हो। पुजारी गुड़ देख के सोचते हैं कि यह गुड़ कहाँ से आया। मंदिर में गुड़ किसी ने चढ़ाया ही नहीं। उधर काशी की गलियों में एक गूंगी भिखारिन रहती थी जिसका नाम रत्ना था। वह बोल नहीं पाती थी और ना ही सुन पाती थी, पर महादेव के लिए उसका प्रेम सागर जितना गहरा था। हर रोज मंदिर के बाहर बैठती थी, पर गरीबी और भीड़ की वजह से वह कभी अंदर नहीं जा पाती थी। उसके पास बस एक टूटी हुई मिट्टी की कटोरी थी जिससे वह लोगों से मिले टुकड़े टुकड़े गुड़ को इकट्ठा कर रखती थी। फिर उसे सामने रखकर दोनों हाथ जोड़कर शिवजी को दूर से ही दिखाती थी और रोते हुए कहती, बोले मेरे पास देने के लिए बस यही है। वह बोल नहीं सकती थी, पर उसका मन बोल उठता था। उसी रात राजा को विचित्र सपना आता है। शिव स्वयं सपने में आकर बोलते हैं, राजन तुम्हारी चांदी की थालियों में शान है, पर रत्ना के सूखे गुड़ में विश्वास और प्रेम है, और तुम्हारे भोग में अहंकार है, इसलिए मैंने उसका भोग स्वीकार किया। सुबह होते ही राजा तुरंत मंदिर जाता है। फिर पुजारी राजा से कहता है कि शिवलिंग पर गुड़ के कण वैसे ही पड़े मिलते हैं। राजा स्तब्ध रह जाता है। राजा खोजते खोजते रत्ना के घर तक पहुंच जाता है। गूंगी स्त्री डरकर बोलती है, क्या हुआ महाराज? राजा बिना कुछ बोले हुए उसके पैरों में गिर जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं, भगवान ने मेरे राजशाही भोग को छोड़कर तुम्हारा भोग चुना है, इसलिए आज से मंदिर में पहला भोग तुम्हारे गुड़ का चढ़ेगा। उस दिन से काशी विश्वनाथ में एक परंपरा शुरू हुई। शिव जी को भोग में थोड़ा सा गुड़ अवश्य चढ़ाया जाता है। यह याद दिलाने के लिए भगवान धन नहीं भक्ति देखते हैं। हर हर महादेव।